गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव, सबको मेरा प्रणाम। सब लोग दिवाली मना के आज, शायद आप लोग कल भी आए थे, कल मैं नहीं आई थी। तो होप यू ऑल हैड अ वंडरफुल दिवाली एंड चेरिश द मोमेंट्स टिल द नेक्स्ट दिवाली कम्स। तो आप लोगों का स्वागत है इस सेशन में, इंट्रोडक्शन टू होलिस्टिक कुकिंग। तो अगर आप अच्छा लगता है अगर आप वीडियोस ऑन करते। थैंक यू। कैसे हैं आप? Had a wonderful Diwali. You celebrated there? No? Not at home also? Okay. तो चलिए हम शुरू करते हैं। इतने दिनों में आई एम श्योर यू हैव नॉट फॉरगॉटन द इंट्रोडक्शन टू होलिस्टिक कुकिंग। व्हाई हियर वी आर हियर, हम यहाँ पर क्यों आते हैं? टू नो समथिंग अबाउट होलिस्टिक कुकिंग, क्यों करना है और कैसे करना है। ठीक है, मीनाक्षी जी आप प्लीज वीडियो ऑन करें, बहुत अच्छा लगता है। अश्मिता जी आप भी। तो होलिस्टिक कुकिंग क्या होता है? होलिस्टिक कुकिंग वो होता है जिसमें जो भी हम दैट्स वेरी सैड, वेरी सॉरी टू हियर दैट। मे ही रेस्ट इन पीस। हाउ ओल्ड वाज ही? हाँ, ओके, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस हिज सोल। चलिए ठीक है। He was there with you? Mukesh, she has lost her father-in-law, that is what she was saying. आप किसके नाम से बैठे हैं आज? आपका नाम नहीं आ रहा है। She is from Africa. ठीक है। उनके हाँ जी, उनके हस्बैंड का नाम है शायद मुकेश। मुकेश उनका हस्बैंड का नाम है। चलिए, गॉड ब्लेस हिज सोल, जो भी गए हैं, हर फादर इन लॉ इज पास्ट। तो होलिस्टिक का मतलब होता है होलिस्टिक फूड। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट फूड, वो खाना जो हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखे, ऐसा खाना जो हमको हर एंगल से स्वस्थ रखे। उसमें क्या क्या आता है? जैसे कि स्वास्थ्य, हम अगर हम किसको कहेंगे हम बहुत स्वस्थ है, उसका मतलब है हम फिजिकली, शारीरिक हिसाब से भी हम स्वस्थ है, दिमाग से भी, मस्तिष्क भी हमारा स्वस्थ है, मेंटली भी हम स्वस्थ है। फिर हमारा
इमोशनली, भावनाएं भी हमारी बहुत स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, इमोशनली हम बीमार नहीं हैं, और स्पिरिचुअली, आध्यात्म में भी हम ठीक से हैं। हम बहुत ऊपर नहीं, बहुत नीचे नहीं, पर आध्यात्मिक तरीके से भी हम स्वस्थ हैं। हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एंड सोशली मीन्स सामाजिक व्यवहार से भी हम स्वस्थ है। तो दीज आर 5 बेसिक पॉइंट्स इन अवर हेल्थ। फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ हो गया, मानसिक स्वास्थ्य, फिर थर्ड हो गया भावनाएं, भावनाओं से भी हम लोग खुश हैं, अच्छे हैं, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आध्यात्म और सामाजिक एंगल से भी हम स्वस्थ हैं। तब हम अपने आप को पूरा स्वस्थ कह सकते हैं। ठीक है, इनमें से अगर एक भी इधर उधर होगा, चाहे हम कितना भी अच्छा खाना खाएं, पूरा जिसको बोलते हैं होलसम खाना, पौष्टिक आहार खाएं, हम एवरी टाइम तीनों मील हम पौष्टिक खाएं, और अगर बीच बीच में हम कुछ खाएं स्नैक्स के तौर पे, तो वो भी हम पौष्टिक खाएं। मगर हम इनमें से किसी भी एक जगह पे टिक नहीं सकते, इन द सेंस कि या तो हम कभी कभी मानसिक तौर से उदास होते हैं, या हम आध्यात्म की तरफ से कुछ खुश नहीं होते हैं, या सामाजिक परेशानियां होती है, कुछ रिलेशंस के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। कहीं से भी अगर हम हो ना अस्वस्थ, परेशान होना मीन्स हम अस्वस्थ है, हम स्वस्थ नहीं है। तो हम कह नहीं सकते कि हम सेहतमंद हैं। सेहतमंद होना है तो पूरे पांचों एस्पेक्ट्स में, पांचों एरियाज में हमको स्वस्थ होना है। और ये जो हमारा होलिस्टिक खाना है, ये पौष्टिक होता है, 100% न्यूट्रिएंट्स हमको मिलते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, जो पौष्टिक आहार है वो हमको 100% स्वस्थ रखता है, सारे एस्पेक्ट से, जितने भी मैंने अभी कहे, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एंड आध्यात्मिक और सामाजिक, हम जब पांचों तरफ से स्वस्थ होते हैं, देन वी कैन से वी आर स्वस्थ। और जो हमारा ये the food that we eat, the food that we learn how to cook, what to eat, what not to eat, when to eat, क्या, excuse me, क्या हुआ? नहीं, ठीक है, just close the door please, दरवाजा बंद कर, सॉरी। तो ये हमको पौष्टिक आहार पूरी तरह से, पांचों तरह से हमें स्वस्थ रखता है। ठीक है, दैट इज वन बिग प्लस पॉइंट। दूसरा आहार क्या होता है, व्हाट इज फूड? फूड इज समथिंग दैट कीप्स अस ग्रोइंग, डेवलपिंग। ठीक है, और हमारे अंदर का जो हीलिंग सिस्टम है, जो उसको भी ठीक रखता है। एक तो हील करता है, दूसरा कई कई चीजें जब अंदर कुछ गड़बड़ हो जाता है, मे बी समथिंग ब्रेक्स इनसाइड, तो इतना हमारे में, हमारे हीलिंग सिस्टम में इतनी ताकत होती है कि वो उसको बिल्कुल वैसे वैसे ही जैसा बनाता है, फिर से कई चीजों को फिर से एग्जैक्टली वैसे बनाता है जैसे वो थी। छोटी सी चीज हो, कोई सेल हो, कोई टिश्यू हो, कोई ऑर्गन में कुछ इधर उधर हुआ हो। ठीक है, ये होता है पौष्टिक आहार का ताकत। जो हम होलिस्टिक कुकिंग सीखेंगे और वो खाना हम खाएंगे, उसमें इतनी ताकत होगी कि वो आपको अंदर से बिल्कुल स्वस्थ रखेगा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि अभी तक हम इतना खा रहे हैं, इतने बड़े हो गए हैं सब, एवरीबडी इज ग्रोन अप। जरूरी नहीं है सब लोग बीमार हो, नॉट नेसेसरीली एवरीबडी इज सिक। मगर आजकल पता नहीं चलता है
द करंट सिविलाइजेशन, द करंट टाइम, जो अभी का चल रहा है, इसमें लोग मेहनत बहुत करते हैं, फिजिकल, शारीरिक तौर से बहुत मेहनत करते हैं, और मगर क्या हो जाता है, उसमें अपने सेहत को इग्नोर करते हैं। वो कौन से फैक्टर्स है जो हम इग्नोर करते हैं, वो मैं अभी बताऊंगी, जिनकी वजह से हम धीरे 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 धीरे, भगवान न करे, हम बीमारियां कैच करते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं, जब हम अपने आप को इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो उनको हमें कैसे दूर करना है, ठीक है, तो वो सब हम आपको इधर बताएंगे इस होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में, कि हमें क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, कब सोना है, कब उठना है, कब जागना है। दैट मीन्स देयर इज अ फिक्स टाइम टेबल। अब हम यहाँ पे अपनी मनमानी नहीं चला सकते। अभी मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, दैट्स फाइन, खाना खाना चाहिए तभी अगर हमें भूख हो। मगर अगर हमने, इफ वी आर हैबिचुअल टू ईट ईच एंड एवरी मील एट टाइम, द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, अपने टाइम पे हमें खुद भूख लगेगी। ठीक है, अभी आपको पता है इस ब्रह्मांड में हम लोग कैसे बने हैं, सब हम सब लोग 5 तत्वों से बने हैं, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये जो सृष्टि का, ये जो भी कहेंगे, ये 5 तत्वों से बनी है। तो वो 5 तत्व कौन कौन से है? एयर, दैट इज जल, फायर, आग, अग्नि, वायु, वायु हो गया एयर, एयर, जल, फायर, अर्थ एंड स्पेस, स्पेस हो गया आकाश, पृथ्वी, अर्थ हो गया पृथ्वी। ये 5 तत्व है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड, इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो इन 5 तत्वों से बने हैं। और चूंकि हम भी इस सृष्टि के ही है, इसी में बने हैं, तो हम भी इन्हीं चीजों से बने हैं, इन्हीं 5 चीजों से बने हैं। ठीक है, तो हमको सृष्टि ने बनाया है, तो हमें सृष्टि के अनरिटन रूल्स का पालन करना है। अनरिटन अब नहीं है, बट दे आर नॉट लाइक, देयर आर नो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स फॉर दिस। आयुर्वेदा जो है वो बहुत बड़ा साइंस है, इट इज अ बहुत बड़ी नॉलेज है आयुर्वेदा। दैट मीन्स लाइफ जीने का तरीका, नॉलेज फॉर लिविंग ए हेल्दी लाइफ। आयुर्वेदा टेल्स यू हाउ टू लिव ए हेल्दी लाइफ, 100% हेल्दी लाइफ। तो 100% हेल्दी लाइफ करने के लिए, हमें जीने के लिए हमें क्या करना? सबसे पहले अपने आप को, अपने आप से संकल्प करना है, अपने आप को प्रॉमिस करना है कि हम अगेंस्ट नेचर नहीं जाएंगे, हमको जो नेचर कहता है वही खाएंगे। अब जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास 3 दोष होते हैं, ये 3 दोष लेकर हम इस सृष्टि में आते हैं, इस दुनिया में आते हैं, वात, पित्त एंड कफ। ये वात, पित्त, कफ, इनको दोष क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हम हैं, अगर इनके बगैर वी कैन नॉट डिस्क्राइब आवरसेल्फ। ये हमारा सब कुछ करते हैं, कोई हमको बिठाता है, कोई हमको सुलाता है, कोई हमको जगाता है, कोई हमको खाना खिलाता है, कोई हमें बीमार करता है, कोई हमें ठीक रखता है। तो अगर हम कभी बीमार होते हैं तो उससे इन दोषों में विकृति आती है, इसलिए इनको दोष बोला जाता है। अदरवाइज ये क्वालिटीज हैं हमारे, ये तीनों क्वालिटीज हम सब में है। आप लोग जितने लोग बैठे हैं, आप में भी ये वात, पित्त, कफ है। तो हर एक इंसान के अंदर जब ये 3 दोष हैं, तो इन तीनों में से एक जो प्रोमिनेंट हो, जिसके ज्यादा, जिसकी क्वालिटीज आपसे ज्यादा मिलती हैं, वो प्रकृति बन जाती है। दैट मीन्स दैट इज योर नेचर, जिससे आप पहचाने जाते हैं। इस सृष्टि में सबको एक आइडेंटिटी दी जाती है, जैसे नाम रखते हैं तो हम नामों से पहचान जाते हैं, मगर नाम से हम, हमारी क्वालिटीज किसी को पता नहीं चलेंगी क्या है। मगर ये जो प्रकृति है, ये भी हमारी पहचान है। आयुर्वेदा डॉक्टर विल अंडरस्टैंड इमीडिएटली, जब उसको पता चलेगा आपकी प्रकृति क्या है।
अरे अच्छा इसके ये क्वालिटीज हैं, इसके ये अच्छे गुण हैं, ये अवगुण है, ये सब पता चल जाता है। और जब आप ये लोग पढ़ोगे, ये हम आपको पूरे तीनों दोषों के बारे में आपको हम विस्तार से समझाएंगे, डिटेल में, इन टोटल डिटेल हम समझाएंगे इस कोर्स में, ठीक है। तो तब पता चलेगा आपको कि आप क्या हैं। एंड इट इज सो ब्यूटीफुल टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। आप अपना नेचर समझेंगे। हम सब डिफरेंट तरीके से, समझ लीजिए एक ही, अभी मैं बताती हूँ, विल गिव यू वन डिश, 5 पीपल विल रिएक्ट 5 वेज में उस डिश के साथ। कोई कहेगा ये क्या बेकार है, कोई कहेगा अरे ये तो बड़ा अच्छा है, कोई कहेगा ठीक है चलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग है, हर एक का विचार अलग, अकॉर्डिंग टू प्रकृति अलग है, सोचने का ढंग अलग है। तो उस हिसाब से हमको जीना है। अपनी प्रकृति जान के हमें खाना भी कौन सा खाना है, ये हमारी प्रकृति हमको बताएगी। वात का अलग खाना है, पित्त का अलग खाना है, कफ का अलग खाना है। थोड़ी सी डिविएशन होती है, मेन चीजें तो बहुत सारी सेम होती हैं, पर कुछ अलग अलग है जो दूसरी को नहीं खानी है। तो ये आप जानेंगे स्वस्थ रहने के लिए। आपकी प्रकृति को समझ लीजिए, आपकी प्रकृति पित्त है, तो आपको क्या खाना खाना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। और ये जानना बहुत जरूरी है, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप जानेंगे। आप अगर कोर्स ना भी करें, पर अपनी प्रकृति का चेकअप जरूर करवा लीजिएगा कि कौन सी प्रकृति है, ताकि आप, जो हम कहीं बताते हैं इधर इसमें इंट्रोडक्शन में, उन उसमें से कुछ चीजें आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एंड यू विल लर्न अ लॉट एंड यू विल सेव योरसेल्फ फ्रॉम मेनी एलिमेंट्स, ठीक है। तो उसके बाद जब हमने जान लिया अब हमको क्या खाना है, तो हम देखेंगे हमको 100% न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, पौष्टिकता खाने की बरकरार रहनी चाहिए, जो नहीं रह पाती है क्योंकि हमारे खाने बनाने के तरीके ठीक नहीं है, 100% ठीक नहीं है, अभी नष्ट हो जाते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे हम पौष्टिकता बचाएंगे, ताकि हमें पूरा होलिस्टिक इफेक्ट मिलेगा हमारे सेहत को। जब हमने वो आपको बताए कुकिंग मेथड्स में कि कैसे खाना बनाएंगे, आप कैसे सेव करेंगे अपनी पौष्टिकता, यू विल बी ओनली टू हैप्पी टू नो दैट एंड टू ईट दैट फूड। आप बनाएंगे और खाएंगे, पता चलेगा आपको डिफरेंस बिटवीन 100% पौष्टिक फूड, ठीक है। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि ये खाना आपको कब खाना है, दैट बिकॉज टाइम इज एवरीथिंग। टाइम इज एवरी, बिना टाइम के हम कुछ भी नहीं है। अगर हम टाइम पे काम नहीं, टाइम से नहीं उठेंगे, टाइम से नहीं जागेंगे, जाएंगे नहीं ऑफिस टाइम से, खाना नहीं खाएंगे, तो बीमार होना जरूरी है और इस दुनिया को भी विदा कर जाते हैं। ऐसे अगर हम बिल्कुल हैफेजर्ड लाइफ जिएंगे, तो टाइम का पाबंदी हमें बहुत करना है। हमें कब उठना है, इसका हर चीज का मतलब है, आप समझ जाएंगे। अगर हम कहेंगे आपको जल्दी उठना है, तो क्यों उठना है ये आप खुद समझ जाएंगे। तो कब उठना है, कब सोना है, और कब हमें डिनर करना है, कब हमें लंच करना है, कब हमें ब्रेकफास्ट करना है, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, कितने बजे हमें खाना है टू बी हेल्दी, ठीक है। ये हम आपको बताएंगे। फिर बाकी चीजें सब आपने पौष्टिक खाना भी खाया, अपने हिसाब से खाया। अगर आपको कभी विकृति आती है तो आपको क्या क्या खाना नहीं चाहिए वो भी हम बताएंगे। अगर पित्त पित्त एग्रीवेट हो गया, या कफ हो गया, और या वात हो गया, तीनों में से एक न एक चलता रहता है, किसी न किसी में विकृति रहती है। तो उस समय हम ये भी जानेंगे कि हमें कौन से खाने को थोड़े दिन के लिए बंद करना है, या मॉडरेशन में खाना है, या कम खाना है, ठीक है। ये सब भी हम आपको बताएंगे। यू डोंट नीड टू गो टू अ डॉक्टर। उसके बाद जब आप ये खाएंगे, तो आपको पता चलेगा, यू विल फील गुड। पौष्टिक आहार खा के अच्छा लगता है, फीलिंग्स अच्छी आती है, पॉजिटिविटी आती है अंदर। उसके बाद हम आपको बताएंगे, अगर एसिडिटी आजकल बहुत है, तो एसिडिटी में आपको क्या करना है। एसिडिटी में आपको
दवाइयाँ नहीं खानी है आपको। पानी पीना, जो हम अल्कलाइन वाटर जो हम आपको सिखाएंगे इस कोर्स में कैसे बनाते हैं। सिर दर्द के लिए है, पेट दर्द के लिए है, या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, या कफ ज्यादा बढ़ गया है उसके लिए है, वो हम आपको सिखाएंगे इसमें। फिर हम आपको इसमें ये भी बताएंगे कि आप विरुद्ध आहार क्या होता है। विरुद्ध आहार मीन्स कभी कभी हम दो चीजें बाहर भी खाते हैं, चाट वगैरह खाते हैं, या थिंग्स अदर देन मेन मील हम बहुत खाते हैं खाने के अलावा, तो उनको कभी कभी मिक्स करके मिलाया जाता है, बनाया जाता है। दो चीजें मिक्स करेंगे या तीन चीजें मिक्स करेंगे तो जो चीज डिश बनती है उससे हम बीमार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसमें कोई ना कोई चीज होती है जो विरुद्ध होती है और चीजों से, जिसके विरुद्ध मीन्स उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं है। अगर दो चीजें बनाई मिलाई हैं तो एक उसमें दूसरे से नहीं मिलती है, वो आपस में नहीं मिलती है। तीन मिलाई हैं तो तीन में से हो सकता है एक ठीक नहीं है, या दो ठीक नहीं है और तीसरी ठीक है, बट इन टोटल इट इज विरुद्ध आहार, क्योंकि सारे जितने भी मिलाए हैं चीजें वो आपस में मिलते नहीं है, तो वो भी नहीं खाना है। वो हम आपको बताएंगे कोर्स में कि कौन कौन सी चीजों को नहीं मिलाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। और हम ये भी बताएंगे कि उनमें कुछ चीजें ऐसी हैं, फेमस है, सबको वो पसंद आती हैं, तो उनको कैसे बनाएंगे हम कुछ और चीज डालकर, उस विरुद्ध चीज को निकाल के उसके बदले हम क्या डालेंगे उसमें, ये भी बताया जाएगा आपको कोर्स में। फिर हम जब पैदा होते हैं तो तब हमारे साथ और तीन क्वालिटीज होती हैं, दैट इज सत्वा, रजस एंड तमस। सत्वा मीन्स आपको पता है ऑल थिंग्स प्योर। फिर रजस भी है, ये हम आपको कोर्स में बताएंगे। और तमस ये है स्टाइल ऑफ लिविंग, इसको कह सकते हैं हम लाइफ स्टाइल है। ये कोई राजसिक लाइफ स्टाइल जीता है, कोई तामसिक जीता है, कोई सात्विक जीता है। और इनको इनका तीनों का काम है। आप सोचेंगे भाई तामस, सबको मालूम है तामस इज नॉट गुड, तो तामसिक क्यों है? पर तामस का भी अपना प्रभाव है, अपना जरूरत है, हमको कुछ काम वो भी करता है, पर हमें उनको बंद करना होता है, लिमिट में रखना होता है, उनको हाथ से आगे नहीं जाना जाता है, जाने देना है। बियॉन्ड ए सर्टेन लेवल न तमस बढ़ना चाहिए न रजस बढ़ना चाहिए, बस सत्वा तो ठीक ही रहता है। जित सत्वा 100% भी रहे तो ठीक होता है। तो खाने के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ मील्स और वॉट एवर वी ईट, हम कैसे वो रजस तमस और सत्वा को बैलेंस में रखें। ठीक है, उसके बाद आते हैं these spices and herbs. Spices and herbs हमारे सारी बीमारियों में मदद करते हैं हमारी, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे समझ लीजिए इन्फेक्शन हो, जैसे संक्रमित रोग होता है ना, इन्फेक्शन कहीं से लग गया हो, छूत छात की बीमारी हो, या थोड़ा हम कमजोर हो गए हो, इम्यूनिटी लो हो, या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो, तो ये सब चीजें हमारे किचन के मसालों से ठीक हो जाते हैं। ठीक है, इनिशियली एकदम से हम जब शुरू करें उनको ये चीजें देना जो हम आपको दे देंगे, तो फिर वो बढ़ता नहीं है। तो कभी कभी जब वो एक बार बढ़ जाता है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास सब कुछ है, द ओनली थिंग इज आपको वो यूज करना है। वो कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे, कौन कौन सी चीजें आप इस्तेमाल करेंगे। फिर जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम है, जैसे अस्थमा है, इसमें आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। प्राणायाम से ये ठीक रहता है, लंग्स खुल जाते हैं, एक्सेल इनहेल बड़ा होता है, ज्यादा हवा हम अंदर ले सकते हैं और ज्यादा हवा हम बाहर छोड़ सकते हैं। दैट मीन्स हम अपने टॉक्सिन्स बाहर फेंकते हैं, और उससे हमारे लंग्स जो हैं बिल्कुल खुल जाते हैं, और अस्थमा कम होता जाता है एंड अल्टीमेटली वैनिश भी होता है। इट्स ए क्योरेबल डिजीज नाउ अस्थमा। पर इसमें बहुत जो असर करता है वो है सुदर्शन क्रिया। तो सुदर्शन क्रिया आप लोग ने सुना भी होगा शायद, तो आप लोग करिएगा, अगर आपने की है सीखी है तो उसको रोज करिएगा।
अगर नहीं सीखी है तो सीखने की कोशिश करिएगा। आप अपना फोन नंबर, या अगर आप चाहते हैं करना, इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और भी चीजें बहुत है जो सुदर्शन क्रिया और बाकी प्राणायाम से ठीक होती हैं, वो भी ना आएंगी फ्यूचर में कभी, बस चली ही जाएंगी। बस आज सिर्फ आपको वो करना है। ठीक है, आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिएगा और नाम डाल दीजिएगा जिसका करना हो। तो सरिता जी हैं हमारी, एक सीनियर टीचर है, सीनियर है वो बाय द नंबर ऑफ इयर्स नॉट एज। तो वो आपको बता देंगे, वो बहुत अच्छे टीचर हैं कि सुदर्शन क्रिया कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग सीखेंगे इस कोर्स में। और आपका अपना पर्सनल, ये तो हो गया बीमारियों को दूर रखना, पर्सनल विकास हो जाता है। कैसे हमारा अपना पर्सनल डेवलपमेंट होती है, वी बिकम ट्रू। आध्यात्म जो है ना वो बहुत अच्छा असर करता है सबसे पहले जब आप में सहन शक्ति आएगी, जब आप बुरा नहीं मानोगे किसी की बात का, जब आप किसी को उछालोगे नहीं, किसी की बुराई नहीं करोगे, ये सब चीजें आपको अपने आप आएंगी। एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ ए वंडरफुल पर्सन। एक शांति तभी आती है जब हम दूसरे की बुराई नहीं करते। वो चीजें हमको बहुत अशांत करती है। व्हेन वी यूज दिस फिंगर मोर ऑफन, ये इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये किया, एंड यूजिंग दिस फिंगर इज अ ग्रेट डैमेज टू आवर ओन सेल्फ। दैट वन थिंग यू विल लर्न हियर इन दिस कोर्स, कि कैसे हम, आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप ये कोर्स करोगे, पौष्टिक खाना खाना खाओगे, और उससे दैट इज अ हीलर। पौष्टिक खाना खाने से अपने आप हीलिंग बढ़ जाती है अंदर, एंड यू विल लव टू बी अ डिफरेंट पर्सन, अ शांत, अच्छा हंसमुख इंसान बनेंगे आप। किसी से कोई दुश्मनी नहीं रहेगी, किसी को बुरा नहीं कहेंगी, ना बुरा सुनेंगी। यू विल बी अ वंडरफुल पर्सन। हमारा कोर्स आ रहा है 26, 27, 28 को, नवंबर को। तो आप लोग जरूर रजिस्टर करिएगा। यू विल ओनली देन नो द डिफरेंस बिटवीन टुडे एंड आफ्टर द कोर्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। भारती जी आपको बताएंगे। भारती जी आप अनम्यूट करें अपने आप को। आप क्या बोलने जा रहे हो? आज तो मैं थैंक यू डूरा जी। तो अभी डूरा जी ने इतना अच्छा बताया होलिस्टिक कुकिंग के बारे में, तो आप जिन्होंने भी नहीं किया वो जरूर करें, है ना। तो आज हम एक और आयुर्वेदिक औषधि है हींग, है ना, उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे एक मूवी आई थी ना पहले, सिंग इज किंग, तो उसी तरह आज भी ये जो हींग है वह किंग है ना। तो हमारे घर में ये रखी रहती है हींग, हमने बहुत सारी चीजों में इसका हम उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में। हींग चाहे आपको कोई इन्फेक्शन हो, तकलीफ हो, है ना, जैसे श्वास की तकलीफ है या फिर गैस की तकलीफ है ना, कोई भी तकलीफ हो तो उसमें ये परफेक्ट दवा है हींग, है ना। और हम हींग का उपयोग तो सब्जियों में, दाल में, है ना, सब में डालकर खाते ही हैं। फिर और इसका हम उपयोग देखते हैं, जानेंगे कि इसके क्या क्या गुण हैं, कौन कौन सी बीमारियों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में हींग बोला गया है कि हींग कब यूज करना चाहिए, कब नहीं, और साथ ही कितना यूज करना चाहिए। तो आयुर्वेद में हींग को हींगू कहते हैं, है ना। अगर हींग का संस्कृत नाम जानना है तो वह है आयुर्वेद में हींगू। तो और इंग्लिश में सब जानते ही हैं, एसोफेटोटिडा कहते हैं। और इसका गुण जो है आयुर्वेद में है गरम, है ना। इसका जो नेचर है वह गर्म है, और ये गरम मसालों की कैटेगरी में आता है। तो इसका जो नेचर गरम बोला गया है, तो आप इसे खाएंगे तो आपके शरीर में गर्मी होती है ना, यदि हम दवाई के रूप में खाते हैं तो। और इसे लघु और स्निग्ध कहा गया है।
फिर ये सभी गुण जो है वह पित्त से मिलते हुए हैं। ये लघु है, स्निग्ध है और थोड़ा सा चिकनापन लिया हुआ है ना, थोड़ा सा स्टिकी होता है। जैसे हम पानी वानी में घोले जो दानेदार हींग होता है उसको तो छुए हाथ से तो चिपचिपा सा होता है ना, और इसका नेचर गर्म है। तो इन सब गुण होने के कारण ये क्या है, वह पित्त को यदि हम ज्यादा यूज करें तो पित्त पर यह काम करती है। ये पित्त को बढ़ाने का काम करती है और वात कफ को यह कम करती है। तो वात कफ शामक व पित्त वर्धक ये गुण जो है वह हींग का है। तो आयुर्वेद में हर चीज के लिए जैसे टॉप 10 मेडिसिन कौन सी है, ऐसे करके एक एक जो आयुर्वेद के ज्ञाता है उन्होंने एक कैटेगरी बनाई हुई है। तो ये 10 दवाइयां है, जैसे सुंदर है, मान लो फिर किसी कोई मेडिसिन है तो वो 10 मेडिसिन है, वो दुनिया की सबसे अच्छी दवा कैसे मानी जाती है, तो ये हम देखते हैं, है ना। तो ये बेस्ट है श्वास की तकलीफ के लिए, है ना, डायबिटीज है। तो ये सब ऐसी दवाइयां हैं जो उन्होंने 50 से भी ज्यादा ग्रुप में ये बनाई हुई है। तो कौन सी, जैसे हमारे कभी कभी शरीर में दर्द होता है तो उससे हम पेन किलर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो दर्द होता क्यों है, तो दर्द जो है वो वात के कारण सबसे ज्यादा दर्द होता है। यदि शरीर में वात बढ़ गया है तो वो दर्द ज्यादा होता है। फिर अगर वायु के कारण होने वाले कोई भी पेन है, जोड़ों का दर्द है, गैस है, खाने के बाद यदि हमारा पेट फूलता है और एकदम गैस जैसे लगता है, मतलब हवा जो है वो हमारे शरीर में पेट के अंदर घूमती रहती है, खाना हजम नहीं होता और फिर दर्द होता है जब गैस इधर-उधर चढ़ती है, या फिर पेट में गैस होने के कारण कहीं पर दर्द होता है। तो ठंडी लगने के कारण भी दर्द होता है। फिर मान लो हम कभी-कभी पंखे के नीचे डायरेक्ट सोते हैं, तो भी उसके कारण शरीर में दर्द होता है। तो दम दर्द कम करने हैं और पेट का दर्द होता है तो जॉइंट जो जो हींग है उसका उपयोग हम जरूर करें, है ना। तो वहां पर हम हींग को पानी में घोलकर और अपने जहां भी दर्द हो रहा है वहां हम उसे लगा सकते हैं। फिर यदि खांसी है, सर्दी है, तो भी थोड़ा सा हम सीने पर उसका हम लेप कर सकते हैं। जॉइंट में भी हम हींग का उपयोग कर सकते हैं। हींग दर्द को कम करता है ना। अब फायदा क्या होगा अगर आप हींग खाते हैं तो सबसे पहले तो आप का जो इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन से, जैसे मान लो गला खराब हो गया है या खांसी है, श्वास लेने में तकलीफ हो रही है ना, कुछ भी ऐसी तकलीफ है श्वास की, जैसे दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है ना, और फिर टीबी के कारण भी कोई श्वास की तकलीफ है, तो चाहे या इन्फेक्शन के कारण हो या फिर बचपन से ही किसी को ये निमोनिया, ब्रोंकाइटिस ये सब होता है, तो उसमें यह परफेक्ट दवा है ना। तो आप खाने में भी हींग हमें यूज करना ही चाहिए रोज, है ना। दाल को फ्राई करना हो या सब्जी को फ्राई करना हो तो हम उसमें थोड़ा सा हींग डाल सकते हैं। फिर अष्टांग हृदय में भी श्वास के लिए यह परफेक्ट दवा बताई गई है। श्वास की कोई भी चीज जो भारी है या इन्फेक्शन की कोई भी बीमारी हो, श्वास लेने में तकलीफ हो, चाहे सूखी खांसी हो, गला खराब हो गया है, बहुत ज्यादा कफ, जैसे कफ गाढ़ा होता है ना या थक्का निकलता है, तो इसे इसमें ही जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि यह इसका गुण जो है वह गर्म है और यह जंतुघ्न कहा गया है, मतलब बैक्टीरिया को इन मारने वाला
कहा गया है। जो भी वायरल इन्फेक्शन है वो भी इससे ठीक होता है। तो वात कफ नाशक होने के कारण भी यह हमें हींग हमारे भोजन में हमें बहुत ही राहत देता है। फिर आयुर्वेद में बताया गया है कि प्राण वायु 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, जैसे वायु और जल, है ना? तो इन दोनों महाभूत से मिलकर बनता है प्राण वायु। तो इससे भी हमारे भीतर जो 2 तरह की जो बीमारी सबसे ज़्यादा होती है, या तो सूखी खाँसी होगी या फिर कफ के कारण या फिर जल महाभूत के कारण कफ की बीमारी होती है ना? क्योंकि हमारी जो प्राण वायु है वह वायु और जल से बना हुआ है। तो उसमें भी मान लो जैसे गले में भी इन्फेक्शन हो गया है, गला भारी हो रहा है, खाने में प्रॉब्लम है ना? ऐसा कुछ ना कुछ रहेगा तो वात व कफ के कारण ज़्यादातर श्वास की तकलीफ होती है। तो वो चाहे किसी भी तरह का इन्फेक्शन आया हो, वात और कफ को कम करने वाली दवाइयों में और सभी श्वास के रोगों में काम आने वाली यह यूज़फुल हींग है। तो हींग का गुण धर्म क्या है? है ना? तो वात कफ नाशक है। साथ ही हींग कफ को अ, तोड़ती है। कफ को जो मान लो थक्के बने हुए हैं उसको वह तोड़कर फिर बाहर शरीर से बाहर निकालती है। ऐसे जिनको बहुत ही ज़्यादा कफ है, जमा हुआ है शरीर के अंदर, तो ऐसे को भी हींग का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए अपने खाने में। और सीने के आस-पास पानी में घोलकर थोड़ा-सा हींग ज़रूर लगाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? बच्चों के लिए भी यह बहुत ही अच्छी दवा है ना? तो लंग्स के अंदर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है और सूजन है, तब भी हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हींग का। यदि हमें ठंड लग रही है तो भी हम डायरेक्ट हींग ले सकते हैं, है ना? पानी में घोलकर या फिर उसका पाउडर बनाकर 1 चुटकी ले सकते हैं। 1 चुटकी या फिर 2 चुटकी खाया तो ठंडा और ये वात कफ को कम करता है ना? और फिर जो भी हमारे अंदर इन्फेक्शन हो गया है उसको भी यह कम करेगा। यदि फ़ीवर आ रहा है तो फ़ीवर भी 2 तरह से हो सकता है। एक तो ठंड लगने के कारण भी फ़ीवर होता है या फिर गर्मी लगने के कारण भी फ़ीवर शरीर में होता है और शरीर उससे गर्म रहता है। तब भी हम यूज़ कर सकते हैं। यदि हमारे शरीर में गर्मी लग रही है तब हम हींग का उपयोग ना करके गिलोय वगैरह का उपयोग कर सकते हैं जो हमारे शरीर को थोड़ा ठंडा प्रदान करे, है ना? अगर ठंडी लग के बुखार आया है तब हम हींग उसमें उपयोग कर सकते हैं और ये जो वायरल इन्फेक्शन है उसके लिए भी यह काम करेगा क्योंकि यह कीटाणुओं को मारता है ना? फिर कभी-कभी इन्फेक्शन के कारण भी बुखार आ जाता है। जैसे मौसम बदला, बुखार हो गया, है ना? कहीं नई जगह पर गए, पानी बदला तो भी बुखार हो जाता है। तो इसमें भी यह हींग जो है वह अच्छा फ़ायदा करता है। अब पेट में भी ये क्या-क्या काम करेगी तो कटु और उष्ण होने के कारण भी दीपन करती है। पेट में यह दीपन यानी पेट में जो हमने खाया है वह उसे पचाने का काम करती है और फिर भूख भी खुलकर लगती है। साथ ही साथ हम हींग खाएँगे तो खाने का स्वाद तो बढ़ता ही है और ये पेट साफ करने में भी हमारी मदद करती है। तो ऐसे लोग जिनको पेट में गैस है, पेट की गैस घूमती है ना? और जैसे 40-45 उम्र के हर स्त्री पुरुष अक्सर कहते ही है ना कि पेट में गैस घूम रही है, निकलती नहीं है। जब इस तरह का इश्यू होता है तो हमें हींग ज़रूर खाना चाहिए। इससे जल्दी ही आराम होता है। फिर पेट के दर्द को भी यह कम करती है। खाने के बाद पेट फूल रहा है या खाने को के बाद गैस है या क्रीमी है ना? क्रीमी में भी हींग हम ले सकते हैं और क्योंकि ये स्निग्ध है, उष्ण है, गरम नेचर की है, तो खाना खाने से पहले हम 1-2 चुटकी हींग को खा लें और खाना खाने हम बैठ सकते हैं। तो इसे हम घी के साथ भी ले सकते हैं। जैसे घी 100 ग्राम हींग को 10 ग्राम घी में ऐसे भून लिया
और फिर उसको पाउडर बना लिया। 1-2 चुटकी हम खाना खाने से पहले लें और फिर हम खाना खाएँ। यदि पेट में और कुछ गड़बड़ी हो रही है तो हम इसे नाभि के आस-पास भी हम इसे लगा सकते हैं और फिर कुछ देर में हम उसे साफ कर लें। क्योंकि हमें खाने में तो ज़रूर ही हर दिन उपयोग करना ही चाहिए, है ना? तो कभी-कभी ये जो मुँह में छाले वगैरह हो जाते हैं ना, यदि गर्म हो जाता है हमारा शरीर, तो हींग को भी हम घी के साथ ऐसा खा सकते हैं, उससे भी गैस नहीं होगी। फिर छोटे बच्चों के पेट में दर्द है या पेट में गैस नहीं निकल रही है उनके, तो उनकी नाभि के आस-पास भी हम घी को लगा सकते हैं। उनके पानी में घोल लिया और उसे फिर नाभि के अंदर और नाभि के आस-पास थोड़ा मालिश करते हुए हम छोड़ सकते हैं और फिर थोड़ी देर बाद धो लें और फिर उसके बाद हम उसमें हल्का-सा घी लगा सकते हैं। है ना? तो ये भी जो है वो हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है। फिर महिलाओं के लिए भी अच्छी है, डिलीवरी होने के बाद जैसे मान लो गैस ना हो, इस कारण भी हम वायु से बचाने के लिए उनको दे सकते हैं। फिर जिसे सिज़ेरियन हुआ रहता है, पेट में गैस ना हो, उसके लिए भी हे हींग उन्हें दे सकते हैं। और यदि हमें ठंड लग रही है तो उस स्थिति में भी हम ले सकते हैं, ज़रूर ले सकते हैं ना। फिर कच्चा हींग को है जो है वह हम गुड़ के साथ भी लेने से कफ निकलने में वह उम, मदद करती है हमारी। यदि गर्मी लग रही है तो हम घी के साथ उसे ले सकते हैं, है ना? 100 ग्राम घी को 100 ग्राम हींग को 10 ग्राम घी में भून कर के उसको पाउडर बनाकर हम इसे ले सकते हैं, है ना? तो ये क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस है, लोहा है, कैरोटीन आदि इन सब में पाया जाता है ना? फिर यदि हम गर्मी लग रही हमको तो हमें ठंडी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे बताया ही था अभी गिलोय है या फिर धनिया की चटनी है, सीताफल है, अनार है ना? ये धनिया का पानी है, ये सब हम ले सकते हैं। और ठंड लग रही हो तो हमें हींग को है गुड़ के साथ भी मिलाकर हम खा सकते हैं, है ना? तो ये जो हींग है वो हमारे रसोई में बहुत ही काम आता है। जैसे पेट की समस्या के लिए हर तरह की पेट की समस्या में भी काम आता है और फिर दमा है, सूखी खाँसी, है ना? इन सब में भी हम ले सकते हैं। तो इसके लिए भी हम मान लो 1.5 चम्मच हींग लें, 1 चम्मच अदरक का पाउडर को मिलाकर भी हम उसे ले सकते हैं। और फिर दाँतों के दर्द में भी यह बहुत ही काम आता है। जहाँ पर भी दाँत में दर्द हो रहा है, वहाँ हम हींग के गोली बनाकर उस दर्द की जगह पर हम उसे दबाकर रख सकते हैं। फिर मासिक धर्म के समय भी होने वाली समस्या में हींग बहुत काम आता है। सिर दर्द में भी काम आता है, माइग्रेन में हम हल्का-सा हींग जो है वो घोल कर लेप कर सकते हैं। है ना? तो ये क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है ना? तो ये इस तरह से जो हींग है, वह एक नेचुरल भी है और हमें हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो हमें अपने खाने में हर दिन हींग का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, है ना? तो और कुछ भी पेट-वेट की प्रॉब्लम तो नाभि पर भी हम इसे लगा सकते हैं, ठीक है? तो और यदि कोई प्रश्न हो तो हम इसे पूछ सकते हैं। तो हींग के भी कई तरह के हींग आते हैं ना, तो जो बहुत तेज खुशबू वाली होती है, वो बहुत अच्छा काम करती है हींग में। है ना? ये पाउडर के बदले हमें वही लेना चाहिए जो ऐसे डिल्ले में आती है, वो हींग ज़्यादा अच्छा होता है। तो यदि कोई कुछ प्रश्न हो तो हम पूछ सकते हैं और यदि कोई अपना अनुभव बताना चाहता है, तो वो भी हम बता सकते हैं। जिन्होंने कोर्स किया हो और यदि कुछ पूछना हो तो हम पूछ सकते हैं।
थैंक यू गीता जी। जिन्होंने भी कुछ आज कोई पहली बार आए हैं क्या? थैंक यू सेजल जी। आपने कोर्स किया है क्या सेजल जी? आप अनम्यूट करिए अपने आप को सेजल जी, कुछ बोलिएगा तो। नहीं किया है। अच्छा, हाँ, तो अभी जो 26 से 28 होने वाला है, तो आप इसे जरूर कीजिए। डेली बेस पर हम सब्जियों में, सब्जियों का जो बघार लगाते हैं ना, उस पे हम डाल सकते हैं, दाल का छौंक लगाते हैं उस पे हम डाल सकते हैं सब हींग को, डेली हम ले सकते हैं। हाँ हाँ, ऐड कर सकते हैं। ओके रिपल जी। सेजल जी, आप को अपने कोर्स नहीं किया है तो इस बार जरूर करें आप, बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा आपको। ये जो 26 से 28 वाला है, आपको आपके ये रजिस्ट्रेशन लिंक होगा तो आप जरूर करिए, है ना? क्योंकि इसकी जो डोनेशन राशि है 1200 रुपए है और उतनी ज्यादा नहीं है ना, लेकिन इसका जो नॉलेज है वो बहुत ही पावर है इसमें, है ना, तो हम जरूर करें। ठीक है ना? और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं आप। डेली यही डेली अलग अलग लिंक रहती है ना? हाँ, वो उसमें आ जाएगी आपके जो डेली लिंक टाइमिंग के ऊपर रहता है, कभी 4 से 5, कभी 3 से 4 ऐसा रहता है। तो वो अच्छा। आप कौन से इंट्रो ग्रुप में है? गरिमा को गिरजा दीदी के साथ तो स्टार्टिंग अच्छा, फर्स्ट सेशन था ना जब मैंने अटेंड करा था। अच्छा, SCC 1 है क्या? एक मिनट मैं देखती हूँ। इंट्रो HSCC 2 है 2 है अच्छा 2। 2 है। हाँ, तो सब में मैसेज आ जाता हाँ मैसेज आया था। है ना, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज्वाइन कराने के, इस इंट्रो में आने को बोल सकते हैं, है ना। तो जरूर आप आइए और इस बार कोर्स करिएगा तो आपको अनुभव आएगा, है ना। ऐसे तो कितना भी कोई बोले तो उतना मजा नहीं है। मैंने भी श्री लेवल 1 और 2 भी हो गया है मेरा कंप्लीट। मेरा लॉकडाउन के समय ही हुआ था कोर्स। अच्छा अच्छा। 1 और 2 भी हो गए मेरे। अभी तो ये VTP हुआ है। VTP हुआ है अभी अच्छा, रिसेंटली अविनाश भैया के साथ अभी करा है। अरे वाह, गुड, अभी है ना। हुआ है अक्टूबर में। चलो अच्छा है, तो एक बार ये भी करके देखिए, है ना? और ये भी तीन तीन 1 घंटे करेगा ना? नहीं नहीं, 3 दिन का रहेगा, 2-2 घंटे का। हाँ मैं वही शाम पूछ को रही हूँ। हाँ टाइमिंग, हाँ वही पूछ रही थी मैं। 7 से 9 है शाम को। 7 से, हाँ 7 to 9 लिखा था उसमें वैसे ग्रुप में। हाँ हाँ, 7 to 9, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा अपना काम से भी थोड़ा फुर्सत हो गए तो, है ना, थोड़ा कुछ अपना काम कर लिया। वर्किंग वुमेन लोग के लिए भी बहुत अच्छा है, टाइमिंग है। मेरे लिए भी टाइमिंग सही है। 7 to 9 सही हाँ, रहेगा। इसीलिए 7 to इस 9 बार आप जरूर कर लो, क्योंकि हम सोचते रहते हैं ना, अरे चलो इस बार नहीं, उस बार करेंगे, उस बार फिर और कुछ ना कुछ काम हर समय ही आता रहता है। नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं है। हाँ, हाँ नहीं हो मैं हाँ, तो जो समय है ना उसी में हम एडजस्ट कर ले अपना टाइमिंग, तो हो जाता है। और रेसिपीज ये वगैरह अब अभी वाले सेशन में नहीं बताओगे, अब उसी समय बताओगे क्या?
रेसिपी कोर्स की तो कोर्स के अंदर ही होती है। नहीं, जैसे ब्रेड वगैरह की रेसिपी आप वो लोग बोल रहे थे ना। वो तो फॉलोअप्स वगैरह में बताते हैं पूछने से। अच्छा अच्छा, फॉलो अप में और बताते हैं। जो हाँ कोर्स की रेसिपी है, वो कोर्स जो होता है तो उस समय अच्छा वीडियो, ठीक है। हाँ वीडियो रहते हैं उसके, क्योंकि ऑनलाइन है ना, उसमें संभव नहीं है तो वीडियो है, ठीक है। आप सीख सकते हैं। ठीक है, ठीक। जरूर रजिस्टर करिए आप। चलिए, और किसी को कुछ बोलने हैं? तो चलिए फिर हम एंड करते हैं। सोनिया जी, हाँ सेजल जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, मेरे को पूछना था, अपन बाद में जैसे अपने जैसे कुछ कुछ कोर्स अपन रिपीट कर सकते हैं, तो ये बाद में भी रिपीट कर सकते हैं, जैसे अपना हो गया तो फॉलो अप वगैरह होते रहते हैं तो। हाँ फॉलो अप वगैरह मैसेज आ जाता है, उसको फॉलो अप हम कर सकते हैं, लेकिन कोर्स का तो अभी वो नहीं है। नहीं मतलब कोर्स में तो जैसे, मतलब फिर वापस आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या उसके लिए, ये पूछना था मुझे। हाँ इसके लिए होता है, पर जैसे आप सेवा करते हैं, मान लो 2 लोग 3 लोगों को रजिस्टर करते हैं, तो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ठीक है, हाँ यही है ना? पूछना था। हाँ 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 कर सकते हैं उसमें। ठीक है। ओके ओके, चलिए ओके, जय गुरुदेव। सोनिया जी, जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं, टाइम तो हो गया। कुछ बिजी है लगता है सोनिया जी। सोनिया जी, चलिए हम लीव कर सकते हैं।